बलिया के नए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संकेत दिए। उन्होंने बताया कि थानों पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान अब तेजी से होगा। इसके लिए प्रत्येक थाने में एक दरोगा नियुक्त किया जाएगा जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जनता की शिकायतों को सुनेगा और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस काम के लिए उम्रदराज दरोगाओं को तैनात किया जाएगा जो शालीनता और संवेदनशीलता से लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने का भी एसपी ने संकल्प लिया। जिले में बढ़ती वारंटियों और वांछित अपराधियों की संख्या को देखते हुए एसपी ने इनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि हर थाने के स्तर पर वांछित अपराधियों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें निर्धारित समय में गिरफ्तार करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसके साथ ही अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए सीओ के नेतृत्व में एक प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने जिले में सक्रिय अपराधियों के गैंग की गतिविधियों पर नजर रखने और उन पर कड़ा अंकुश लगाने का भी भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि स्नेचिंग और छिनैती की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जाएगा। इसके अलावा थाने पर आने वाले प्रत्येक पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि प्रत्येक माह थानों पर 10% अधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं, लेकिन झूठी घटनाओं पर आधारित तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी की आकस्मिक चेकिंग वो खुद करेंगे और यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह ने यह भी कहा कि थाने में साफ सफाई और जनता के साथ बेहतर व्यवहार को लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सर, आज बलिया में आपकी पहली बैठक है पत्रकारों के साथ। क्या होगा बलिया के कानून व्यवस्था पर आपका फोकस है? जैसा मैंने आप लोगों से जो संबोधन हुआ उसमें बताया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है अपराध नियंत्रण या अपराधियों पर कार्रवाई की और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की या किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण पर जीरो टॉलरेंस की, वही नीति बलिया पुलिस की भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। और आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट संदेश भी मैंने दिया है कि किसी भी तरह में किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्रवाइयों का कोई स्थान यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण में या अवैध वसूली में कोई भी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं और बाकी अपराधियों के लिए भी स्पष्ट रूप से संदेश है कि आम शहरी की तरह सभी लोग अपना शांति से रहें। अगर कोई किसी के जीवन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करेगा किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं से या अनैतिक घटनाओं से, तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट। बलिया जनपद में नल नियुक्ति पे और रात में मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। पुलिस अधीक्षक के रूप में जो प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध नियंत्रण में के संदर्भ में और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में उनका अच्छा से पालन करना मेरा प्रदेश दायित्व है। मेरा प्रयास भी रहेगा, मेरी टीम का पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग शासन की मंशा के अनुरूप अपराध नियंत्रण अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और जनमानस को एक अच्छी पुलिस व्यवस्था मिले इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि आप एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है समाज के। आप लोग हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की बात हम लोगों तक, क्योंकि आपके आउटरीच बहुत जाते हैं पत्रकार बंधुओं की।
कई बार ऐसा होता है, आप लोगों की जानकारी में कई विवाद आ जाते हैं, घटनाओं की जानकारी होती है, आप बताएंगे, आपका स्वागत है। बताना भी चाहिए सजग नागरिक के रूप में, आपका उत्तरदायित्व भी है। और हम लोग इसे अगर पहले से संज्ञान में होगा तो आपको बता देंगे कि वे संज्ञान में है, कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो उसको संज्ञान लेकर उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बाकी जनपद के बारे में, इसका क्राइम पैटर्न के बारे में, यहाँ होने वाले अपराधों के संबंध में जो हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहिबान हैं, काफी वरिष्ठ भी हैं और काफी दिनों से यहाँ पे हैं, तो जो भी इनकी जानकारी है, इनका अनुभव है, उसका लाभ मुझे मिलेगा और मैं लूँगा। ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि हम लोग अब बैठ के आज मैं सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारियों से भी बात करूँगा 3 बजे, और अगर कोई यहाँ की विशिष्ट समस्या होगी तो उस पर विशिष्टता के साथ ही ध्यान दिया जाएगा। और बाकी जो उम्मीद है कि विगत दिनों बलिया में कोई बहुत ऐसी स्थिति नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की या अपराध की कि जो बड़ी चिंतनीय हो। ठीक है, समाज है तो चलता रहता है, 4 बर्तन होते हैं वो भी गड़बड़ाते हैं। तो आपसी आज मैं ऑफिस में बैठा था, काफी लोग मर्यादी जो कंप्लेनेंट है वो आए, ज्यादातर इश्यू जमीन रिलेटेड, उसमें पुलिस की एक सीमित भूमिका होती है, उसके अनुरूप ही हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जमीन संबंधी विवादों में पुलिस की कोई बहुत परोक्ष रूप से भूमिका नहीं होती है। कब्जा दिलाने या कब्जा हटवाने में उसमें हम लोगों को राजस्व का ही सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन क्योंकि पुलिस विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट है, लेकिन यहाँ सरकार की अनुभूति लोगों को होती है तो पुलिस को देख के होती है वर्दी के कारण। बाकी तो सभी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोग भी जिनका परोक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से हम लोगों से सरोकार ना हो, वो भी समस्या लेके आते हैं। तो कम से कम उन लोगों की सरकार का अंग होने के नाते हम लोगों की भूमिका बनती है कि अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को सही रास्ता दिखाएं, हमें बता दें कि कहाँ उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारे स्तर से किसी अन्य विभाग के सहयोग से, विशेष रूप से हम लोगों को राजस्व का सहयोग भी लेना पड़ता है जमीन संबंधी मामलों में, उसे प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। बाकी एक और हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी, वो हमारे पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है। कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन जो चल रहा है, उसमें विगत 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हजारों की संख्या में अपराधियों को दंडित कराया है। इस जनपद में भी ये काम सुचारू रूप से चल रहा है और मुकदमा लिखने के बाद, उसका ट्रायल होने के बाद अगर अपराधी को सजा मिल जाती है तो पूरे सिस्टम को एक अच्छी अनुभूति होती है कि कम से कम जो मेहनत हमारे भाइयों ने की, उसने जो विवेचना की, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसका संज्ञानित होते हुए उस पर अगर सजा होती है तो निश्चित रूप से ये सभी पुलिसकर्मियों के लिए गर्व का, गौरव का पल रहता है, क्योंकि मेहनत की प्रतिफल मिलते हुए दिखता है। तो वो चल रहा है, उसके लिए उसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे। अच्छा कर रहे होंगे जनपद में, क्योंकि पूरे प्रदेश में अच्छा हो रहा है तो निश्चित रूप से इस जनपद में भी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही होगी।